चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। हम क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बेटा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्या गिवन है, इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपको क्या है, गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, सॉरी 1 माइनस वाई टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। और कंडीशन क्या गिवन है आपको कि x जो है -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है, और यहाँ पर y जो है -1 से बड़ा है और +1 से क्या है, छोटा है। ये कंडीशन आपको क्या है यहाँ पर बेटा गिवन है, ठीक ना। क्यों ऐसा गिवन है कि आप ये जो इन कंडीशन, ये जो रेंज गिवन है ना, अगर आप x की वैल्यूज यहाँ पर 1 रखते हो, है ना, यहाँ पर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 में जो आपको प्रूफ करना है, देखो, है ना, अगर आप x की वैल्यूज क्या रखते हो, यहाँ पर 1 रखते हो, प्लस का 1 रखते हो या फिर -1 का रखते हो, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर आप 1 रखते हो तो प्लस का 1 रखो या माइनस का 1 रखो, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है ना। तो जैसे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो कंडीशन क्या हो गई, नॉट डिफाइंड हो गई। क्लियर। और बेसिकली अंडर रूट ऑफ 0 0 ही होता है कि अंडर रूट ऑफ 0 कुछ होता है, अरे अंडर रूट ऑफ 0 भी तो नहीं होता ना, अंडर रूट 0 क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसलिए ये कंडीशन आप पहले चेक करके देखो कि यार कंडीशन यहाँ पर जो गिवन है सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, है ना। तो ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए आप इसकी x की वैल्यूज क्या देख रखी है कि जो x क्या होता है, x की क्या वैल्यूज है यहाँ पर, x क्या है, -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है, और यहाँ पर y क्या है, -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। क्लियर। चलिए अब आपको गिवन क्या है, हम क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं, देखना। तो आपको क्या गिवन है, नाउ क्या गिवन है आपके पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्लियर। इतनी बातें समझ में आई, ये तो आपको कंडीशन क्या है, गिवन है, ठीक है ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं यार, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। प्लस सिमिलरली इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्लियर। इतनी बातें आई समझ में। अब हम यहाँ पर अज्यूम करते, क्या अज्यूम करते हैं यार बेटा, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू साइन थीटा, या आप साइन ए पुट कर लो थीटा की जगह, और वाई क्यूब इक्वल टू साइन बी पुट कर लेते हैं हम। क्लियर। इतनी बातें आई समझ में सबके, साइन ए और साइन बी हमने क्या कर लिया यहाँ पर, पुट अप कर लिया। क्लियर। चलो तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इस इक्वेशन 1 में, ये जो हमने अज्यूम करा ये वैल्यूज हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्लियर हो रहा है इतना, इक्वल टू ए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कितना है बेटा आपका, ए इंटू साइन ए माइनस वाई क्यूब कितना है आपका, साइन बी। क्लियर। इतनी बातें आई समझ में आपको। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना, और रूट से बाहर आया तो क्या आ गया आपके पास, कॉस ए, प्लस यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, कॉस बी। क्लियर। और यहाँ से कितना आ गया, ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। इतनी बातें सबको क्लियर हुई यहाँ पर, पक्का। चलो
तो अब देखो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और ये जो फॉर्मूले आपने 11th में पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से, क्लियर है कि कॉस ए कॉस बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। और मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बार बार बोल रहा था कि आपको 11th के फॉर्मूलों की किसी न किसी क्वेश्चंस में यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको कहीं ना कहीं पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है यार, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, क्लियर, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू और कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ये आपका पूरा क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। लॉजिक क्लियर हो रहा है। चलिए तो नाउ क्या आ गया आपके पास, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू, क्लियर। चलो तो इसको हम कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू होल डिवाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू इंटू ए, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो ये कितना हो गया आपके पास नाउ, कॉट ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए के, क्लियर हो रहा है। चलो तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं यार बेटा, हम ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू कॉस इनवर्स से, क्लियर। तो ए माइनस बी कितना आ गया आपके पास, नाउ ए माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू कॉट इनवर्स से, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स से, क्लियर, यहाँ पर कॉट इनवर्स से आएगा, ठीक। इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। अब देखो ए हमने क्या अज्यूम करा था, ए हमारा क्या था, देखो तो ए यहाँ से अगर मैं इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करूँ यहाँ से, तो ए आपका क्या निकल के आएगा, नाउ ए विल बी बिकम साइन इनवर्स एक्स क्यूब, क्लियर हो रहा है। और आपका यहाँ से b क्या अज्यूम हो क्या आ जाएगा बेटा, b आ जाएगा b इक्वल टू साइन इनवर्स y क्यूब, क्लियर। तो ये a और b की वैल्यूज हम क्या करेंगे, फर्दर इक्वेशन 2 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्लियर। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम ले लिया, क्लियर। तो नाउ हमारे पास कितना आ गया, a कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स b कितना आ गया था हमारे पास, नाउ b इक्वल टू है साइन इनवर्स y क्यूब, क्लियर। तो साइन इनवर्स y क्यूब इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। अब हम गिवन फंक्शन का क्या कर देते हैं, यहाँ पर बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर देते हैं, क्लियर हो रहा है। तो चलिए साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स की प्लेस पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है। अरे अगर इस पूरे फंक्शन को मैं एक्स अज्यूम कर लूँ तो बेसिकली साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन बन रहा है, और इस पूरे फंक्शन को अगर मैं वाई अज्यूम कर लूँ तो ये साइन इनवर्स वाई का फंक्शन बन रहा है, देखा जाए तो। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है इतना। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो एक्स की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, क्लियर है। अभी तो साइन इनवर्स का हुआ है, और डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, क्लियर। साइन के अंदर फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, तो हमने एक्स क्यूब का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर दिया। सिमिलरली साइन इनवर्स वाई,
साइन इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर, इतनी बातें आई सबको समझ में। और y क्यूब का डिफ्रेंशिएशन d/dx y क्यूब, इतनी बातें समझ में आई। अब dy/dx कॉट इनवर्स से, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0। इतनी बातें आई सबको समझ में। बोथ साइड हमने डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर दिया। अब इस गिवन फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं बेटा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्लियर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 3x² डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 3y² dy/dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y की पावर 6। क्लियर, इक्वल टू 0। नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 3x² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 इक्वल टू 3y² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y की पावर 6 इंटू dy/dx। क्लियर, ये x तो क्या हो गया बेटा, ये कैंसल आउट हो गया। क्लियर, इतनी बातें सबको समझ में आ रही है, पक्का। चलिए तो अब गिवन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया यहाँ से, x² डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू y² डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y की पावर 6 इंटू dy/dx। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, y² का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y की पावर 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस साइड परफॉर्म कर देते हैं। तो dy/dx हमारे पास फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या मिलेगा ना, dy/dx इक्वल टू x² अपॉन y² इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y की पावर 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। और आई थिंक हमें यही प्रूफ करना था कि x² अपॉन y² इंटू होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, यही क्वेश्चन हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। आई थिंक लॉजिक सबको क्लियर हो गया। हमने बस यहाँ पर क्या किया है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक ना, वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया और क्वेश्चंस ऑटोमेटिक क्या होता चला गया, सिंप्लीफाई होता चला गया। क्लियर, लॉजिक क्लियर है आपको यार, क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर, पक्का है ना। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, लॉजिक अगर क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर, लॉजिक के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए यार, 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेस भी अच्छे से लर्न होने चाहिए। क्लियर है, 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेस अगर आपको लर्न नहीं है तो आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, हमेशा आपको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्लियर, इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अगर आपको क्लियर है ना, पिछले फॉर्मूलेस आपने डिफरेंशिएशन के अच्छे से पढ़े हुए हैं, है ना, चेन रूल आपको अच्छे से आता है, क्वेश्चन फार्मूला अच्छे से आता है, फंक्शन ऑफ के अंदर फंक्शन गिवन है तो आइडेंटिफाई करते आ रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन में हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, कहीं कहीं आपको चेन रूल और क्वेश्चन रूल फंक्शन है ना, और प्रोडक्ट रूल साथ में अप्लाई करने को मिल सकते हैं। तो आप जितने ज़्यादा डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको डिफरेंशिएशन टॉपिक उतना ही अच्छे से क्लियर होता जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर, आई थिंक
ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? चलिए।